बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। बच्चों, विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल व आसान बना दिया है। विज्ञान ने अनेक ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं जिनके बिना अब जीवन अत्यंत कठिन लगता है, जैसे बिजली, गाड़ी, कंप्यूटर आदि। बच्चों, पहले मानव का आसमान में उड़ान भरना एक कल्पना के अलावा कुछ भी न था, परंतु हवाई जहाज के आविष्कार के बाद यह कल्पना भी सच हो गई। आसमान में उड़ान भरना तो पुरानी बात है। आज हम केवल आसमान में उड़ान ही नहीं भरते, बल्कि विज्ञान के कारण आज हम अंतरिक्ष में और चांद पर पहुंच चुके हैं और दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी में हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन, एटीएम मशीन, इंटरनेट और अनेक उपकरण जिनके बिना जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा और हम असहाय हो जाएंगे। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार कर मानव को मानो वरदान ही दे दिया है। आज कंप्यूटर जीवन के सभी हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विज्ञान ने इसी तरह एक अत्यंत आश्चर्यजनक आविष्कार किया है जिसे रोबोट या यंत्र मानव कहते हैं। यह एक ऐसा यंत्र मानव है जो कि निर्देश पाकर मानव की तरह कार्य करता है और यह ना तो थकता है ना तो रुकता है। आज हम रोबोट को ऑफिस, कार्यालय आदि में सामान्यतः देख सकते हैं। यह बच्चों के लिए मनोरंजन भी करता है। दिया गया पाठ रोबोट इसी तरह एक बच्चों की कहानी है जिसे उसके जन्मदिन पर रोबोट उपहार में मिलता है, जिसे पाकर बच्चा बहुत खुश होता है। और वह रोबोट क्या क्या करता है इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ पाठ दोहराइए। आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त एवं खुश नजर आ रहा है। आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त का अर्थ है काम में लगा हुआ एवं खुश नजर आ रहा है। बच्चों, ये जो खड़ी लाइन है इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सुबह वह जल्दी उठ गया। सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा है। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा है। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली है। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली है, किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए हैं। किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए हैं। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। इसी कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना है। उत्सव का अर्थ है समारोह। तो आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वो काम पर लगा हुआ है और खुश नज़र आ रहा है। सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा है। जन्मदिन की पार्टी शाम को होने वाली है, किंतु उसके खास मित्र, बच्चों मित्र यानी दोस्त, यहाँ उसके कुछ खास दोस्त सुबह से ही आ गए हैं।
अपने उन खास मित्रों, खास दोस्त के साथ राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। इसी कमरे में जन्मदिन का उत्सव समारोह मनाया जाना है। बच्चों, बड़े कमरे, यहाँ पे विशेषण शब्द है। अब विशेषण, आप सोचेंगे कि विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं। चलिए मैं बताती हूँ विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, लंबा लड़का। आप मान लीजिए आप किसी लंबे से लड़के को देखते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे कि वह लड़का कितना लंबा है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि लड़का कैसा है, लंबा है। आप फूल देखे हैं, आप फूल देखते हैं फिर उसे क्या कहते हैं, देखिए वो फूल कितना सुंदर है। तो यहाँ पे फूल की विशेषता हम क्या बता रहे हैं कि फूल कैसा दिख रहा है, सुंदर। तो सुंदर फूल की विशेषता है और जो बच गया वो शिष्य है। तो यहाँ पे बड़े कमरे, तो कमरा क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा है। और कमरे की हम विशेषता बता रहे हैं कि कमरा कैसा है, बड़ा है, बड़े है। तो कमरे की विशेषता को ही बता रहा है कि कमरा कैसा है, बड़ा है। आगे है, राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी ने एक अनूठा उपहार देने की बात कही है। राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी ने एक अनूठा उपहार का अर्थ है अनोखा, उपहार का अर्थ है भेंट, तोहफा। तो अनोखा तोहफा देने की बात कही। राहुल तथा उसके मित्रों में इस अनूठे उपहार को देखने के लिए विशेष उत्सुकता, उत्साह और प्रसन्नता है। उत्सुकता, उतावलापन, आतुरता और उत्साह, उमंग, जोश इसका अर्थ है। और प्रसन्नता का अर्थ है खुश। यहाँ पे भी विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है उपहार के लिए, अनूठा, विचित्र। शाम को सभी मित्रों एवं अतिथियों के आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया और आरती उतारी। उनके मित्रों ने गुब्बारे उड़ाए। इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सबने एक स्वर से गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। शाम को सभी मित्रों एवं अतिथियों के आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया और आरती उतारी। उनके मित्रों ने गुब्बारे उड़ाए। इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सबने एक स्वर से गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बच्चों, यहाँ पे ये आप जो चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह का उपयोग वाक्यों को जैसे या तैसा लिखने के लिए किया जाता है।
बताने के लिए किया जाता है। करण ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। करण ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे। संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे, किंतु संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। किंतु संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। सभी बच्चों का ध्यान उस उपहार की ओर था। राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी ने एक अनोखा उपहार या तोहफा देने की बात कही। राहुल तथा उसके मित्र उस अनूठे उपहार को देखने के लिए आतुर थे, उत्साह थे, जोश में थे और प्रसन्नता अर्थात खुश थे। शाम को सभी मित्र और अतिथि के आ जाने के बाद राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया और उसकी आरती भी उतारी। उनके मित्र ने गुब्बारे उड़ाए। उनके जो दोस्त आए हुए थे उन्होंने सब मिलकर गुब्बारे उड़ाए। इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सबने एक स्वर से गाना भी गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। करण ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया और संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे। संगीत जैसे ही बंद हुआ, शीघ्र ही बंद हुआ, सभी बच्चों का ध्यान उस तोहफे की ओर था जो आज राहुल के पिताजी राहुल को देने वाले थे। सुंदर चमकीले कागज से ढका रंगीन फीते से बंधा बड़ा सा डिब्बा सबके बीच लाया गया, जो आज राहुल के पिताजी राहुल को देने वाले थे। सुंदर चमकीले कागज से ढका हुआ रंगीन फीते से बंधा बड़ा सा डिब्बा सबके बीच लाया गया। अब यहाँ पे बड़ा सा डिब्बा, तो डिब्बे की यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि डिब्बा कैसा है, बड़ा है। और यहाँ पे कागज की विशेषता बताई गई है कि कागज कैसा है, चमकीले और सुंदर। रंगीन फीते की विशेषता यहाँ पे क्या बता रहा है, फीता कैसा है, रंगीन है। राहुल के पिताजी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल से डिब्बे का फीता खोलने को कहा। डिब्बा खोला गया। उसके अंदर एक बड़ा खिलौना था। खिलौना क्या था? लोहे का बना हुआ एक आदमी था। सभी बच्चे उसे छू कर देखने लगे। यह तो लोहे का बना हुआ एक आदमी था। सभी बच्चे उसे छू कर देखने लगे। एक ने कहा, यह तो लोहे का आदमी है। दूसरे ने कहा, यह तो काफी भारी है। तीसरे ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे? राहुल के पिताजी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल से
जो बड़ा सा डिब्बा था उसके फीता को खोलने को कहा। डिब्बा खोला गया और उसके अंदर से एक बड़ा खिलौना था। उसके अंदर एक बड़ा सा खिलौना था। खिलौना अब क्या था? खिलौना लोहे का बना हुआ एक आदमी था। लोहे का बना हुआ एक आदमी था। सभी बच्चे उसे छू छू कर देखने लगे। एक बच्चे ने कहा, यह तो लोहे का आदमी है, यह तो लोहे का आदमी है। और दूसरे बच्चे ने कहा, यह तो काफ़ी भारी है। और तीसरे बच्चे ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे? तभी राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों यहाँ पे जो चिन्ह दिख रहा है इसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। संबोधन चिन्ह का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को संबोधित करते हुए राहुल के पिताजी कहते हैं, यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है एक रोबोट है। यह अपने आप चलने वाली एक मशीन है। यह अपने आप चलने वाली एक मशीन है जो आदमी की तरह कार्य करती है। देखो, मैं इसे चालू करता हूँ। तुम सब इसके करतब देखना। तभी राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है एक रोबोट है। यह अपने आप चलने वाली एक मशीन है जो आदमी की तरह कार्य करती है। देखो, इसे मैं चालू करता हूँ और तुम सब इसके करतब देखना। तुम सब इसके कमाल देखो। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आगे की पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस पाठ को 1 बार 2 बार पढ़ने का अभ्यास करें। धन्यवाद।